हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, ये ईवीएस एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं रेगिस्तानी ओक की। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। कितनी होती है? 10 से 12 फुट होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जड़ें जमीन में इसकी ऊंचाई के कई गुने गहरे तक जाती है, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये पानी तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, वहां के लोग तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकालते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है रेगिस्तानी ओक के बारे में? ये कहाँ, सबसे पहले है कि ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, वहां के लोग तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था रेगिस्तानी ओक के विषय में। क्वेश्चन आया था कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन आया था कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। और डी है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इसका आंसर राइट कौन सा होगा? इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ए, सी और डी। ए में है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। सी में है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी सही है। डी में है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी सही है। अब गलत कौन सा है? सेकंड, यानी कि बी। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। ऐसा रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, यानी कि ए, सी और डी राइट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है असम से। बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है और बिहू नाम का त्योहार भी असम में मनाया जाता है। तो बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। और इस नाम का त्योहार भी असम के लोग मनाते हैं। उसके बाद है उरुका। उरुका क्या है? बिहू त्योहार से पहले दिन की रात को असम में उरुका कहते हैं और इस दिन लोग अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिन्हें भोला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन भी किया जाता है। अब उरुका क्या है? जो बिहू का त्योहार होता है असम में, उससे पहले दिन की रात को वहां के लोग उरुका बोलते हैं। इस दिन वे अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे असम में भोला घर बोला जाता है और इस दिन वे सामूहिक भोजन भी करते हैं। अब है बोरा। बोरा क्या है? चावलों की एक किस्म है बोरा। अब असम से क्या क्या फैक्ट्स थे? फर्स्ट था कि बिहू क्या है? बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है। उरुका बिहू से पहले दिन की रात को कहते हैं। उसके बाद बोरा क्या है? चावलों की एक किस्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पोचमपल्ली के विषय में। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक जिला है। यह कपड़ा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या है पोचमपल्ली? आंध्र प्रदेश का एक जिला है और यह अपनी कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ और शहर देख लेते हैं जो प्रसिद्ध है अपनी अलग अलग चीजों के लिए। फर्स्ट है कि कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध है, असम की सिल्क प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है और कश्मीरी कढ़ाई प्रसिद्ध है।
शॉल कहाँ की? कुल्लू की। सिल्क असम की। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। उसके बाद है कश्मीरी कढ़ाई। ये कुछ पॉइंट्स है, ये भी प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली कहाँ का जिला है? आंध्र प्रदेश का। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह वहाँ की कपड़े बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मलयालम भाषा में चिटपन किसे बोलते हैं? पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को मलयालम भाषा में चिटपन बोलते हैं। और कुंजम्मा किसे बोला जाता है? पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को कुंजम्मा बोलते हैं। मलयालम भाषा में चाचा को बोलते हैं चिटपन और कुंजम्मा बोलते हैं चाची को। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया था इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शंस है कर्नाटक कथक, असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? असम बिहू। बिहू असम का एक नृत्य है। अब फर्स्ट गलत क्यों है? फर्स्ट में दिया है कि कर्नाटक कथक। कर्नाटक का नृत्य कौन सा है? यक्षगान। और कथक कहाँ का है? कथक है यूपी का। उसके बाद थर्ड में है ओडिशा भरतनाट्यम। ओडिशा का कौन सा नृत्य है? ओडिसी। और भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। फोर्थ में तमिलनाडु लावणी। तमिलनाडु का होगा भरतनाट्यम और लावणी किसका है? महाराष्ट्र का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है, बिहू असम का नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपके ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। पोचमपल्ली गांव किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का। अभी हमने डिस्कस किया है पोचमपल्ली एक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और यह आंध्र प्रदेश का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबू धाबी से। अबू धाबी क्या है? अबू धाबी यूएई की राजधानी है। यह एक रेगिस्तानी इलाका है। जब यह एक रेगिस्तानी इलाका है इसीलिए यहाँ रेत के टीले मिलते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यूएई की राजधानी है, रेत के टीले मिलते हैं, दिरहम यहाँ की करेंसी है और जो पानी है वह पेट्रोल से महंगा है और यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बना था अबू धाबी से ये देखेंगे। क्वेश्चन आया था अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह सीटेट फरवरी 2014 में आया था। अब पॉइंट क्या क्या है? ए है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि ए, बी और सी पॉइंट। ए क्या है? रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल अभी पढ़ा है, ये सही है। बी है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, यह भी सही है। अब डी पॉइंट गलत क्यों हुआ? डी पॉइंट में दिया हुआ है कि अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? करेंसी कौन सी है? वहाँ की दिरहम है। आप दिनार और दिरहम में कंफ्यूज मत होना, अबू धाबी की करेंसी है दिरहम। अब नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ते हैं वहीदा प्रिज्म से। अब कौन है वहीदा प्रिज्म? आप इमेज देख सकते हैं इनकी। यह है जम्मू कश्मीर के थाना मंडी गांव की। ये नौसेना में डॉक्टर है। ये भी आप पॉइंट याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के थाना मंडी गांव की है और ये नौसेना में डॉक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चींटियों के बारे में। ये आपका एनसीईआरटी 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है 5th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी में। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट है कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, चींटियाँ जमीन पर चलते समय कुछ ऐसी चीज छोड़ती चलती है जिसे सूंघकर जो पीछे चींटियाँ आती है उन्हें रास्ता मिल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं मच्छर हमें?
शरीर हमारे जो शरीर की गंध होती है उसे सूंघकर हमारे, आपने देखा होगा हमारे जो जब हम सोते हैं हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उसके पास ज़्यादातर मच्छर हमें काटते हैं। मच्छरों को हमारे शरीर की गंध आ जाती है, खासकर हमारे जो पैर के तलवे होते हैं उनकी। अब यहाँ से 2 पॉइंट है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। सेकंड है कि मच्छर शरीर की गंध, खासकर कि पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। अब क्वेश्चन देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ये रेशम का कीड़ा है, आप देख सकते हैं इमेज में। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। यह सीटेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था। आपके ऑप्शंस है चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या फिर मधुमक्खी। कौन अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? इसका आंसर होगा रेशम का कीड़ा। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं पक्षियों के विषय में। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। क्यों हिलाते हैं पक्षी अपनी गर्दन? क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतली होती है वह घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन को हिलाकर आसपास देखते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बना था? क्वेश्चन आया था कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है, आपके ऑप्शंस है उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। यही कारण है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज काली और सफेद नजर आती है। कैसी दिखाई देती है? काली और सफेद। जो जानवर रात को जागते हैं उन्हें हर चीज काली और सफेद दिखाई देती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, आपके ऑप्शंस है हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं, केवल लाल रंग में ही देख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है। एक तो जुलाई 2013 में आया था और एक 2019 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। जो जानवर रात को जागते हैं उन्हें हर चीज काली और सफेद ही दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी चीजों को हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीजें यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन से ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूरी से चीजों को देख लेते हैं? चील, बाज और गिद्ध। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं उसी चीज को ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आया था कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि तेज होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शंस है सांप, रेशम कीट या फिर छिपकली, चील, बाज, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ या फिर सांड। अब कौन देख पाता है हमसे 4 गुनी दूरी पर चीजों को? ऑप्शन होगा इसका सेकंड, यानी कि चील, बाज और गिद्ध। ठीक है। चील, बाज और गिद्ध हमसे चीजों को 4 गुना अधिक दूरी पर देख सकते हैं। अब यह एक फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। जब कोई सुनामी या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है
तो जो जानवर होते हैं वहाँ के, वे अजीब व्यवहार करने लगते हैं और वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग उनके व्यवहार से समझ जाते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार की एक खास आदिवासी जाति ने भी ऐसे ही किया और वह सुनामी से अपनी जान को बचा पाए। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो हमने एनसीईआरटी से डिस्कस किए हैं। बाकी के बचे हुए फैक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।